भीमराव आम्बेडकर को पत्रकार और संपादक क्यों बनना पड़ा? तो जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो अंबेडकर जी स्टोरी चैनल। तो दोस्तों, हमारे आपसे एक ही विनती है कि इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आम्बेडकर ने अपने सामाजिक राजनीतिक आंदोलन को मीडिया के माध्यम से भी चलाया और अछूतों के अधिकारों की आवाज उठाई। B.R. आम्बेडकर 14 अप्रैल 1991, 6 दिसंबर 1956 बहुआयामी विद्वान और एक दूरदर्शी संस्थान निर्माता थे। उनके जीवन के एक साथ कई पहलू हैं और उनकी असंख्य व्याख्याएं हो सकती हैं। प्रस्तुत लेख में डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों के संदर्भ में मीडिया के चरित्र की पढ़ ताल करने का प्रयास किया गया है और जानने की कोशिश की गई है कि मीडिया के प्रति उनकी दृष्टि क्या थी। इस लेख को लिखे जाने का एक संदर्भ ये भी है कि डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा निकाले गए पहले पत्र मूक नायक के प्रकाशन के 100 साल पूरे हो गए हैं। आम्बेडकर के जमाने में प्रिंट यानी अखबार, पत्र पत्रिकाएं और रेडियो ही जनसंचार के प्रमुख साधन थे। मीडिया पर ब्राह्मणों सवर्णों का पारंपरिक प्रभुत्व तब भी था। इसीलिए डॉक्टर आम्बेडकर को प्रारंभ में ही ये समझ में आ गया कि वे जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उसमें मेनस्ट्रीम मीडिया उनके लिए उपयोगी साबित नहीं होगा, बल्कि उन्हें वहां से प्रतिरोध ही झेलना पड़ेगा। यह अकारण नहीं है कि डॉक्टर आम्बेडकर को अपने विचार जनता तक पहुंचाने के लिए कई पत्र निकालने पड़ी है, जिनके नाम हैं मूक नायक 1920, बहिष्कृत भारत 1924, समता 1928, जनता 1930, आम ही शासन करती जमात बन्नार 1940, प्रबुद्ध भारत 1956। उन्होंने संपादन, लेखन और सलाहकार के तौर पर काम करने के साथ इन प्रकाशनों का मार्गदर्शन भी किया। बाल गंगाधर तिलक उन दिनों केसरी नामक समाचार पत्र निकालते थे। केसरी में पूरी विज्ञापन शुल्क के साथ मूक नायक का विज्ञापन छापने के लिए अनुरोध किया गया, लेकिन तिलक ने इसे छापने से इनकार कर दिया। मूक नायक के संपादक P.N. भाटकर थे, जो महार जाति के थे। उन्होंने कॉलेज तक की शिक्षा प्राप्त की थी। मूक नायक के पहले 13 संपादकीय लेख डॉ. आम्बेडकर ने लिखे। पहले लेख में आम्बेडकर ने हिंदू समाज का वर्णन ऐसी बहुमंजिली इमारत के रूप में किया जिसमें एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए न तो कोई सीढ़ी है और न कोई प्रवेश द्वार। सभी को उसी मंजिल में जीना और मरना है जिसमें वे जन्मे हैं। मीडिया के प्रति डॉक्टर आम्बेडकर का नजरिया 18 जनवरी 1943 को पूना के गोखले मेमोरियल हॉल में महादेव गोविंद राणाडे के 101वीं जयंती समारोह में राणाडे, गांधी और जिन्ना शीर्षक से दिया गया डॉ. आम्बेडकर का व्याख्यान मीडिया के चरित्र के बारे में उनकी दृष्टि को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, मेरी निंदा कांग्रेसी समाचार पत्रों द्वारा की जाती है। मैं कांग्रेसी समाचार पत्रों को भली भांति जानता हूं। मैं उनकी आलोचना को कोई महत्व नहीं देता। उन्होंने कभी मेरे तर्कों का खंडन नहीं किया। वे तो मेरे हर कार्य की आलोचना, भर्त्सना व निंदा करना जानते हैं। वे मेरी हर बात की गलत सूचना देते हैं, उसे गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं और उसका गलत अर्थ लगाते हैं। मेरे किसी भी कार्य से कांग्रेसी पत्र प्रसन्न नहीं होते। यदि मैं कहूं कि मेरे प्रति कांग्रेसी पत्रों का यह द्वेष व बैर भाव अछूतों के प्रति हिंदुओं के घृणा भाव की अभिव्यक्ति ही है तो अनुचित नहीं होगा। आज जिस तरीके से मीडिया के विभिन्न साधन व्यक्ति पूजा और सरकार की आलोचना को राष्ट्र की आलोचना साबित करने में लगे हैं या राजनीतिक दलों के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं, उसे देखते हुए डॉ. आम्बेडकर के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। यदि आज डॉक्टर आम्बेडकर होते तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके निशाने पर कौन सी विचारधारा और पार्टी तथा नेता होते। अछूतों के प्रति मीडिया का दृष्टिकोण, अस्पृश्यों के जीवन और आंदोलन में प्रेस की भूमिका और सीमाओं को रेखांकित करते हुए उन्होंने लिखा, भारत के बाहर के लोग विश्वास करते हैं कि कांग्रेस ही एकमात्र संस्था है जो भारत का प्रतिनिधित्व करती है, यहां तक कि अस्पृश्यों का भी। इसका कारण यह है कि अस्पृश्यों के पास अपना कोई साधन नहीं है जिससे वे कांग्रेस के मुकाबले अपना दावा जता सकें। अस्पृश्यों की इस कमजोरी के और भी कई कारण हैं। अस्पृश्यों के पास अपना कोई प्रेस नहीं है।
कांग्रेस का प्रेस उनके लिए बंद है। उसने अस्पृश्यों का रत्ती भर भी प्रचार न करने की कसम खा रखी है। अस्पृश्य अपना प्रेस स्थापित नहीं कर सकते। यह स्पष्ट है कि कोई भी समाचार पत्र बिना विज्ञापन राशि के नहीं चल सकता। विज्ञापन राशि केवल व्यावसायिक विज्ञापनों से आती है। चाहे छोटे व्यवसायी हों या बड़े, वे सभी कांग्रेस से जुद्धे हैं और गैर कांग्रेसी संस्था का पक्ष नहीं ले सकते। भारत के एसोसिएटेड प्रेस का स्टाफ, जो भारत की समाचार एजेंसी है, संपूर्ण रूप से मद्रासी ब्राह्मणों से भरी पड़ रही है। वास्तव में भारत का संपूर्ण प्रेस उन्हीं की मुट्ठी में है और वे पूर्णतया कांग्रेस के पिट्ठू हैं, जो कांग्रेस के विरुद्ध किसी समाचार को नहीं छाप सकते। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका और आम्बेडकर ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन ने जनवरी 1945 में अपने साप्ताहिक मुखपत्र पीपल्स हेरल्ड की शुरुआत की। इस पत्र का मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यों की आकांक्षाओं, मांगों, शिकायतों को स्वर देना था। इस पत्र के उद्घाटनकर्ता की हैसियत से डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा, आधुनिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अच्छी सरकार के लिए समाचार पत्र मूल आधार है। इसलिए भारत के अनुसूचित जाति के अतुलनीय दुर्भाग्य और दुर्दशा को खत्म करने में तब तक सफलता नहीं मिल सकती जब तक 8 करोड़ अस्पृश्यों को राजनीतिक रूप से शिक्षित न कर लें। यदि विभिन्न विधानसभाओं के विधायकों के व्यवहार की रिपोर्टिंग करते हुए समाचार पत्र लोगों से कहें कि विधायकों से पूछो ऐसा क्यों है, कैसे हुआ, तब मेरे दिमाग में कोई दुविधा नहीं है कि विधायकों के व्यवहार में बड़ी तब्दीली आ सकती है। इस तरह वर्तमान दुर्व्यवस्था, जिसके भोगी हमारे समुदाय के लोग हैं, पर रोक लग सकती है। इसलिए मैं इस समाचार पत्र को एक वैसे साधन के रूप में देख रहा हूं जो वैसे लोगों का शुद्धिकरण कर सकता है जो अपने राजनीतिक जीवन में गलत दिशा में गए हैं। आम्बेडकर के जमाने से लेकर अब तक मीडिया की दुनिया में बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन बहुत कुछ यथावत भी है। दलितों के लिए मेनस्ट्रीम मीडिया के दरवाजे अमूमन आज भी बंद हैं। उत्तर आम्बेडकर काल में कांशीराम ने उनके आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए कई पत्र निकाले। आज व्यक्तिगत प्रयास से कुछ व्यक्ति और संगठन छिटपुट पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित कर रहे हैं। व्यक्तिगत प्रयास से अनगिनत सोशल मीडिया पेज, ट्विटर, फेसबुक ग्रुप, यूट्यूब चैनल, वीडियो ब्लॉग और ब्लॉग चलाए रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि सैकड़ों दलित करोड़पति, डिक्की और बामसेफ जैसे संगठन, सैकड़ों विधायक, संसद मंत्री, दर्जनों ताकतवर राष्ट्रीय नेताओं, हजारों नौकरशाहों के होने के बावजूद आज मुख्य धारा में ऐसा कोई अंग्रेजी हिंदी अखबार, टीवी चैनल नहीं है जो दलितों और पिछड़ी जातियों से जुड़े मुद्दों पर संवाद कर सके, उनके विश्व दृष्टि की नुमाइंदगी का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आपसे विनती है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।